हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस क्लास में हम छूट का थोड़ा और कठिन क्वेश्चन लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने आपको छूट का ही सिंपल क्वेश्चन लिया था, उससे हम आपको बताते। इस क्लास में भी आपको हम छूट का ही कुछ क्वेश्चन लेके आपको हम बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। हम देखते हैं इस क्लास में अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि क्या है क्लास जो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग का शिकायत रहता है, तो हम चाहते हैं कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको समझाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी वस्तु का क्या है मूल्य 1500 रुपया दिया गया है और उस वस्तु को जो बेचा गया है वो कितने में 1350 रुपए में उसे बेच दिया गया है। तो बताइए उस वस्तु पर कितने परसेंट की छूट थी, यही बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, 1500 रुपया दिया हुआ है और इसको कितने पे बेचा गया, बेचने को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस क्या बोलता है 1350 में इसको बेच दिया। तो बताइए इसका डिस्काउंट कितना परसेंट का था, यही बताना है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा था डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले ले लेते। डिस्काउंट परसेंट का था डी बाय, इसके लिए बेस क्या बताया था एमआरपी गुणित 100, यही बताया था। इसी को अगर ये डी के लिए क्या किए थे अपन, डी के लिए किए थे एमआरपी माइनस किए थे सेलिंग प्राइस, यही किए थे। जो एमआरपी है उसमें से माइनस कर देंगे तो वही डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट जब निकल गया तो डिस्काउंट परसेंट निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं एक एक करके। अगर 1500 में से 1350 अगर चले गया, 1500 माइनस 1350 तो कितना बच गया, इसमें से 150 रुपया बच गया। अब इस 150 को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इस पे तो ये क्या निकल जाता है 150 डिवाइडेड एमआरपी कितना 1500, यही है, गुणित क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 काट दिए, ये 150 कट गया, कितना बच गया 10, यही क्या है डिस्काउंट परसेंट है। देखिए ये आ गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन इजी आपको सॉल्व होते चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु का दाम कितना दिया हुआ है 1880 रुपया दिया गया है। वो क्या है 1800, याद रखिएगा अंकित मूल्य एमआरपी सब वही है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1880 रुपया दिया गया है तथा उस वस्तु को कितने में बेचा गया है 1130 रुपए में बेच दिया गया है। तो बताइए उस वस्तु पर कितना परसेंट का छूट था, यही बताना है, कुछ नहीं। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या है अंकित मूल्य एमआरपी मार्केट प्राइस ये सब एक ही होता है। एमआरपी कितना दिया हुआ है 1880 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1130 रुपया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट के लिए हम पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ये इसलिए हमने मिटा दिया। चलिए यहाँ हम इसको लिख देते हैं डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 रुपया हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आ गया। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट बटे एमआरपी गुणित 100, इस पे मान पुट कर दीजिए 750
डिवाइडेड कितना होगा 1880 गुणित क्या हो जाएगा 100। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो कट गया, इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 47, हाँ, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, क्या हो जाएगा 75 गुणित 25 बट्टे हो जाएगा 47 हो जाएगा। इसको अगर हम भाग देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा 39.89% क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के कितना मिलेगा 39.89% का इस सामान पे क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मैच करके देखिएगा कि आपने जो बनाया है वो आपको सही है कि नहीं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, बढ़ते जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, मोहन अपनी साइकिल पर MRP क्या रखे कि उसे उस साइकिल पर 30% छूट देने के बाद उसे कितने में बेच सके, 1225 रुपये में बेच सके। तो इसमें क्या निकालना है, उस प्रोडक्ट का मतलब उस साइकिल का MRP कितना रखेगा कि उस पर कितना है छूट, %30 छूट देने पर उसे कितना में बेच सके, 1225 रुपये में बेच सके। ये इस क्वेश्चन का कहना है, क्या कहना है कि उस साइकिल पर कितना MRP अंकित किया जाए कि उस MRP में क्या है 30% का छूट देने के बाद उसे कितने में बेच सके, 1225 रुपये में बेच सके। तो MRP निकालना है। तो हमने क्या कहा था, जहां डिस्काउंट दिया उसको आप क्या कीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। जब भिन्न में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 30/100, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/10। जब ये 3/10 आ जाएगा तो याद रखिएगा इसको और हम क्या लिख सकते हैं, बात हो रही है किसकी, छूट की। जहां छूट की बात आएगी तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने डिस्काउंट की बात आती है तो जो नीचे रहेगा उसमें से अंश को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना है, 10 में से 3 गया, 7/10 ये आ गया। कुछ नहीं करना है, वही जो पिछले क्लास में आपको हम बताया था फॉर्मूला, SP = MRP गुणित डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट आप लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि ये तो इसी का मान है तो आपको तो ये समझ आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। डिस्काउंट परसेंट उससे क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट अगर लिखिएगा तो डायरेक्ट परसेंट वाला लिख सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में आपको फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, तो आप ये ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट परसेंट लिख सकते हैं। तो ये ऐसे करने के बाद ही हम लिखेंगे, पूरा भिन्न में बनाने के बाद यहाँ लिख सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, SP दिया हुआ है, कितना दिया 1225, MRP निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कितना 7/10। अब क्या करेंगे, MRP के लिए ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1225 गुणित 10/7 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ये 10 को ऐसे छोड़ देते क्योंकि गुना करने में अच्छा रहेगा, तो इससे काट देते तो कितने बार में चल जाएगा, 175 चल जाएगा। चलिए इसको काटने के बाद ये आ जाएगा। अब क्या हो गया 175 गुणित 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1750 लिख सकते। ये अगर उस साइकिल पर MRP क्या होगा 1750 अगर अंकित किया जाएगा और 30% का छूट दिया जाएगा तो उसे कितने में बेच सकते हैं, 1225 रुपये में बेच पाएंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन ये बोलता है, क्या कहता है,
राधा ये बोलती है कि हमको एक साड़ी को 780 रुपये में बेच देना है, लेकिन कब बेचना है? उस साड़ी पर मैं कुछ छूट भी रखना चाहती हूँ, तो अंकित मूल्य कितना मैं रखूँ कि उस साड़ी पर मैं 35% का छूट देने के बाद उस साड़ी को मैं 780 रुपये में बेच पाऊँ। तो चलिए इसमें भी वही है, क्या निकालना है? MRP निकालना है, MRP निकालना है और छूट दिया हुआ है 35% का और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 780 रुपया। तो आप हमें इसका आंसर बताइए कि ये कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आपको हमने डिस्काउंट भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, MRP निकालना है आपको। हम पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था MRP निकालना, जल्दी उस वही फॉर्मूला से हमको जल्दी निकाल के बताइए कितना होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आप तब तक बनाइए, हम भी आपका हेल्प कर देते हैं। क्या निकालना? MRP। तो MRP के लिए क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू MRP गुणित क्या था, डिस्काउंट परसेंट, यही था। हमको यही निकालना है, ये हमको दिया हुआ है। तो डिस्काउंट पर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि डिस्काउंट जो है उसको हम भिन्न में पहले तोड़ लेते ताकि यहाँ रखने में आसानी होगा। 35/100, 7 से कटेगा 20, 7/20। इसको और अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/20 ये आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए, मान कितने में बेचना चाहती है, 780 रुपये में बेचना चाहती है। MRP क्या रखना चाहती है और डिस्काउंट क्या आ गया 1320। अब वही करेंगे 780 गुणित कर देंगे 20 और ये 13 कहाँ जाएगा नीचे, ये क्या हो गया MRP। अब इसको हम काट सकते हैं, 13 से 13 छाक 78 जीरो हो जाएगा। MRP क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 जीरो, ये आपका आ गया। MRP हम कितना लिखेंगे, उसका MRP हम लिखेंगे 1200 रुपया। अगर हम अंकित करेंगे तो उसको हम 35% अगर डिस्काउंट दे देंगे तो हमको कितने में बेच पाएंगे, 780 रुपये में। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने भी जो बनाया उसका आंसर कुछ इसी प्रकार से आया होगा। तो गाइस ये थे आपको छूट के कुछ क्वेश्चन। अब हम अगली क्लास में आपको प्रॉफिट और लॉस से भी हम क्वेश्चन आपको बनाएंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का अगर आपको और क्लास चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और इस क्लास को आप अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।